जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। पावन हरदेव बाणी की ये पंक्तियाँ हमें समस्त मानवता के प्रति प्रेम करना सिखाती हैं और यह एहसास दिलाती हैं कि इस संसार में प्रेम सर्वोपरि है। अक्सर हम सुनते हैं कि प्रेम की शक्ति नफरत की ताकत से हजारों गुना प्रभावशाली होती है। तो आइए इसी प्रेम रूपी परमात्मा का आधार लेते हुए न्यूज़ डिवाइन से जुड़ते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ गरिमा। नमस्कार, धन निरंकार। सूफी पोएट रूमी सेड, लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग। लेकिन ये प्रेम सद्गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। सद्गुरु के वचन जब दिल में उतरते हैं तो ही इस रूहानी प्रेम का उद्गम होता है। तो आइए सद्गुरु के दिव्य वचनों से जुड़ते हैं, सुनते हैं दिव्य वाणी। दिव्य वाणी। देखा गया है अनेकों अनेकों ऐसे जीवन जो तमाम उम्र देखी है। सत्संग के प्रति उत्साह जो आज से 25-30 वर्ष पहले देखने को मिला, आज की तारीख में भी वही नज़र आ रहा है। हालांकि शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन उत्साह उसी तरह से नज़र आ रहा है। सेवा के प्रति भी वैसी ही स्थिति, खामोशी के साथ सेवा। इतने डेकेड्स पहले देखने को मिला कि खामोशी से सेवा करते आ रहे हैं, और आज की तारीख में भी उसी खामोशी के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं। कोई मन में लालच नहीं है कि हमारा नाम आए, बार बार हमारी शक्ल सामने हर किसी को देखने को मिले। जो अवस्था आज से इतने दशक पहले देखने को मिली, आज भी वही देखने को मिल रही है। इसको कहते हैं, ये सस्टेन भी किया हुआ इसने अपनी मनोस्थिति को, अपने जीवन की चाल को इसने मेंटेन किया हुआ है। शारीरिक लिहाज से भी हम देखते हैं, अक्सर कहते हैं कि इसने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया हुआ है, इसने अपने वेट को मेंटेन किया हुआ है। तो इसी तरह से ये हमारी आध्यात्मिकता अगर मेंटेन ना रहेगी, अगर इसको हम सस्टेन नहीं करेंगे तो निश्चय ही जो बदलाव आते हैं वो बदलाव फिर सामने देखने को भी मिलते हैं, वो महसूस भी होते हैं। तो इसलिए सारा जोर इसके ऊपर भक्त लगाता है कि मेरे मन की एकाग्रता वही बनी रहे, ये लगन जो पहले थी वो लगी रहे। दिव्य वाणी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि सच्चे प्रभु प्रेमी वही कहलाते हैं जो प्रेम से भरपूर होते हैं। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानवता को प्रभु प्रेम से जोड़ने के लिए निरंतर कल्याण यात्राएं कर रही हैं। जुलाई के महीने में हमने दूर देशों की कल्याण यात्राओं की झलकियां देखी। इसी लड़ी को जारी रखते हुए आइए आपको अगस्त महीने में सद्गुरु द्वारा की गई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा दिखाते हैं इस रिपोर्ट की नजर से। अगस्त के महीने में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कदम एक बार फिर से बढ़ चले उत्तर प्रदेश की कल्याण यात्रा पर। 20 अगस्त को ये रूहानी सफर शुरू हुआ, जिसका पहला पड़ाव था उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। सतगुरु माता जी के कानपुर आगमन की खबर सुनकर संगतों की खुशी का ठिकाना न रहा। खुले वाहन में सतगुरु माता जी का आगमन हुआ तो दर्शन पाकर भक्तजन हर्षित होकर नाच उठे। यूं लगता था मानो सतगुरु का आगमन जीवन में रौनकें बहारें लेकर आ गया हो। भवन में प्रवेश के पश्चात सतगुरु माता जी ने सभी को बालकनी में खड़े होकर अपने दिव्य दर्शनों से निहाल किया। अगले दिन 21 अगस्त को गोविंद नगर के सत्संग भवन पर सतगुरु माता जी ने सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर प्रदान किया। इसके अलावा इस दिन दयालु सतगुरु ने कानपुर में अनेक भक्तों के घरों को भी अपने चरण कमलों से धन्य किया, जिससे भक्तजनों की खुशी का ठिकाना न रहा।
कानपुर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु चेहरों पर श्रद्धा भरी मुस्कान लिए सत्संग पंडाल में पहुंचे। सत्संग स्थल पर श्रद्धालु भक्तों के साथ ही मानो इंद्रदेव भी आ गए और जोर की बारिश होने लगी। बरसात भी मानो श्रद्धालुओं के हौसले को आजमा रही थी। सतगुरु माता जी बारिश की परवाह ना करते हुए सत्संग स्थल पर पहुंचे। एक ओर आसमान से सावन बरस रहा था और पूरे पंडाल के साथ साथ संतों के तन भी भीग रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सदगुरु की रहमतें बरस रही थी और श्रद्धालुओं के मन श्रद्धा भक्ति से सराबोर हो रहे थे। बारिश में भीगते हुए श्रद्धालु अपनी झोलियों में रहमतें संभालने की कोशिश कर रहे थे। कच्ची मिट्टी वाले मैदान में बारिश के कारण कीचड़ हो गया था, लेकिन भक्तों के मन के आंगन में अपने सदगुरु के दर्शन पाकर आनंद की वर्षा हो रही थी और उनके चेहरों पर खुशी के फूल खिल रहे थे। पूरा सत्संग स्थल भक्तों की तालियों और मधुरम गीतों से देर तक गुंजायमान होता रहा। दयालु सतगुरु को भी स्वयं के भीग जाने की फिक्र कहाँ थी। इन्हें तो हर संभव संगतों को भरपूर आशीर्वाद जो प्रदान करना था। जब 2019 में यहाँ आना हुआ तो वैसे उस समय भी आपके दर्शन करके और अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी भी बारिश की परवाह ना करते हुए सब बहुत ही आराम से प्यार से इधर इकट्ठे होकर ये एक मन में जज्बा दर्शन का, मन में जज्बा सत्संग का लिए आए। दातार कृपा करे कि हमेशा हर कोई निरंकार को याद रख के सेवा सिमरन सत्संग करता ही चला जाए। कानपुर से रवाना होकर ये रूहानी कारवां अब बढ़ चला था अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में चौड़गरा फतेहपुर के भक्तों पर भी सदगुरु माता जी ने कृपा दृष्टि बरसाई। इसी प्रकार रास्ते में भरवारी कौशंबी के सत्संग भवन पर सदगुरु माता जी ने रुककर दर्शनों आतुर श्रद्धालुओं को भरपूर रहमतें प्रदान की। यहाँ उपस्थित भक्तों को सतगुरु की चरण रज प्राप्त करने का सुअवसर मिला। 22 अगस्त को तीर्थ स्थल प्रयागराज में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। इस आध्यात्मिक समारोह में भी हजारों की संख्या में संगतों ने शिरकत की। साकार सतगुरु के दर्शनों का आनंद श्रद्धालुओं के चेहरों से झलक रहा था। पूरी श्रद्धा और तन्मयता से सभी महापुरुषों ने सत्संग कार्यक्रम में भक्ति भरे भावों का लाभ उठाया और सदगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। 23 अगस्त को अगले पड़ाव पर प्रस्थान से पूर्व सतगुरु माता जी ने प्रयागराज सत्संग भवन में एकत्रित श्रद्धालुओं को भरपूर निहाल किया। इस कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए सतगुरु माता जी ने रास्ते में फूलपुरा में सत्संग भवन के लिए ली गई भूमि का अवलोकन किया। इसके बाद सतगुरु माता जी ने उपरधा, हंडिया, इलाहाबाद, चकचौड़ी, औराई और बिधोई स्थित सत्संग भवनों पर इंतजार करते भक्तों पर भी रहमतें बरसाई। 23 अगस्त को वाराणसी में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग से पहले स्थानीय गणमान्य सज्जनों ने सत्संग स्थल पर सदगुरु माता जी का अभिनंदन कर उनका वाराणसी पधारने पर आभार प्रकट किया। सत्संग कार्यक्रम में आए हुए श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक खुराक के साथ साथ सदगुरु माता जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। 24 तारीख को सदगुरु माता जी ने वाराणसी के मलदहिया सत्संग भवन में भक्तों को चरण रज लेने का अवसर प्रदान किया और उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिए। इसके पश्चात सदगुरु माता जी ने अनेक भक्तों के घरों में पधारकर उन्हें धन्य किया। इसी तरह वाराणसी के गोराई और जौनपुर के दुर्गपार स्थित सत्संग भवन पर भी भक्तों को सदगुरु के दर्शन एवं आशीर्वाद मिले। 24 अगस्त को आजमगढ़ में आयोजित समागम में लाखों की संख्या में मानव परिवार एकत्रित हुआ। इस सत्संग कार्यक्रम में भी सतगुरु निरंकार की स्तुति अनेक रूपों में की गई। अनेक महात्माओं ने अपने हृदय के भाव गीत, कविता, व्याख्यान और विचार आदि के रूप में सतगुरु के समक्ष रखे और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। 25 अगस्त को आजमगढ़ भवन में सतगुरु माता जी ने भक्तों को चरण रज लेने का अवसर प्रदान किया और उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिए। यहां से निकलकर ये रूहानी काफिला पहुंचा छपरा। यहाँ सतगुरु माता जी ने एकत्रित भक्तों को
आशीर्वादों व दिव्य दर्शनों से नवाजा। 25 तारीख को पटना के गांधी मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया। चारों ओर हरियाली हरियाली बिखरी हुई थी। श्रद्धालुओं ने अपने सतगुरु के समक्ष अनेक प्रकार से अपने हृदय के भाव प्रकट किए एवं सतगुरु के पावन आशीर्वादों के पात्र बने। जगमगाती रोशनियों से सजा विशाल मैदान जैसे पूरा शहर भीतर समेटे हुए था। 26 तारीख को पटना के सर्किट हाउस में भी सभी को सतगुरु के पावन चरणों में नमस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। सतगुरु माताजी ने बिहार के महुआ में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन अपने पावन कर कमलों से किया। इसके अलावा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं पर कृपा दृष्टि बरसाई। 26 अगस्त को फर्टिलाइजर ग्राउंड बरौनी बेगूसराय में एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। श्रद्धालु भक्तों से खचाखच भरे पंडाल में गीत, विचार, कविता इत्यादि के माध्यम से रूहानी आनंद की बारिश होती रही। सतगुरु के दिव्य दर्शन पाकर भक्तों की खुशी रोम रोम से प्रकट हो रही थी। 27 अगस्त को बरौनी भवन पर सतगुरु के आगमन की राह देखते भक्तों ने मधुर मुस्कानों के साथ अपने सतगुरु का स्वागत किया। सतगुरु माताजी ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किए। 27 अगस्त को ही बिहार के कटिहार में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाव विभोर भक्तों ने अनेक रूपों में अपने उद्गार सतगुरु के समक्ष प्रकट किए। सतगुरु ने रूहानी मुस्कान के साथ आशीर्वाद प्रदान कर सभी भक्तों को निहाल कर दिया। यहां से चलकर यह रूहानी कारवां पहुंचा सिलीगुड़ी सत्संग भवन, जहां घनघोर बारिश के बावजूद भक्त अपने सतगुरु की एक झलक पाने के लिए इंतजार में पलकें बिछाए खड़े थे। सतगुरु माताजी ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया और बालकनी में खड़े होकर रूहानी आनंद की सौगात दी। इसी तरह न्यू जलपाईगुड़ी के खूबसूरत सजे भवन में सतगुरु माताजी का स्वागत किया गया। यहाँ भी भक्तों को अपने इष्ट के श्री चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला और सभी को सतगुरु द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 28 अगस्त को सिलीगुड़ी के विशाल भवन में ही सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये दिव्य नजारा और दिव्य अनुभूति अनेक रूपों में भक्ति की बहती धारा, जिसमें डूबकर श्रद्धालु भक्त आनंद में सराबोर हो उठे। यहाँ भी सतगुरु माताजी ने सभी को भरपूर आशीर्वाद दिए। तो कैसे एक भक्ति की जब बात करते हैं तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान से होती है। जब इस परमात्मा को देख लिया, इसके एक अपने से जो कनेक्शन स्थापित कर लिया, तो भक्ति की शुरुआत वहाँ से है। फिर भक्ति को एक और मजबूत करने के लिए बात विश्वास की आती है। एक तरीका जो बहुत ही सरल कि नित्य प्रति संतों के अंग संग रहें, सत्संग में आकर अच्छे गुणों को श्रवण किया करें, अपनी आध्यात्मिक जड़ों को और मजबूत किया करें। मन का रिश्ता इस परमात्मा के साथ सुमिरन द्वारा और पक्का करा जाए। अपने जीवन को पूरे संसार, इस पूरी मानवता के लिए समर्पित निस्वार्थ सेवा से किया जाए। तो कैसे परमपिता परमात्मा निरंकार जो भी नाम से हम बुलाएं, तो ये सच्चाई हमेशा से थी, हमेशा के लिए है। रूहानी रहमतों की ये बारिश यहीं नहीं रुकी। 29 अगस्त को सिलीगुड़ी सत्संग भवन में दिव्य नूरानी जोड़ी ने उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को नमस्कार करने का सौभाग्य दिया। यहाँ भी भक्तों ने अपने सद्गुरु का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। इस कल्याण यात्रा का ये अंतिम पड़ाव रहा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि अगर जिंदगी का मूल प्यार न हो तो दुनियावी उपलब्धियां भी व्यर्थ हो जाती हैं। सद्गुरु ने हर युग में मानवता को मानव से प्रेम करना ही सिखाया और यही प्रेमा भक्ति इंसान को मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति जो मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र पिछले महीने 15 तारीख को मुक्ति पर्व समागम मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मिशन की अनेक महान विभूतियों को समर्पित अपने भाव साझा किए। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
इस वर्ष 15 अगस्त को मुक्ति पर्व समागम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, हरियाणा में आयोजित किया गया। इस दिन इंडिपेंडेंस डे होते हुए भी इस समागम में दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व अन्य शहरों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्त उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। इस अवसर पर भक्तों ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, माता बुधवंती जी, निरंकारी राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी तथा माता सविंदर हरदेव जी की शिक्षाओं और उनके परोपकारों को गीतों, व्याख्यानों और कविताओं में याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इसके साथ ही अनेक पुरातन भक्तों के तप, त्याग व जीवन मुक्ति के पथ पर उनके योगदान की चर्चा करते हुए प्रेरणा प्राप्त की गई। एक और पंडाल में बैठा अपार जन समूह ध्यानपूर्वक सत्संग कार्यक्रम का लाभ उठा रहा था, तो दूसरी ओर लंबी लंबी पंक्तियों में श्रद्धालु सद्गुरु के दिव्य दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे थे। आसन पर विराजमान सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सभी का अभिनंदन स्वीकार कर सभी पर कृपा दृष्टि बरसाते रहे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने मिशन की दिव्य विभूतियों तथा समर्पित गुरसिखों के परोपकार में जीवन की याद दिलाते हुए अपने प्रवचनों में फरमाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना। कहते हैं कि प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। धन्य है वो सद्गुरु जो अपने भक्तों को सेवा, भक्ति और परोपकार से जोड़ रही हैं, और धन्य है ऐसे भक्त जो मानवता की सेवा की खातिर स्वयं को समर्पित कर रही हैं। पिछले महीने भी संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा, नारायण पूजा के तहत अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएं की गई। लेट्स सी द रिपोर्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। नर सेवा नारायण पूजा के तहत संत निरंकारी मिशन की ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवाएं अगस्त के महीने में भी लगातार जारी रहीं। रक्तदान शिविरों की लड़ी में डेरा बस्सी, औरंगाबाद, मोहाली, दिल्ली, पंचकुला तथा सूरत में अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें निरंकारी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किए। इसी प्रकार मिशन की ओर से मुंबई में एक आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई तथा उन्हें मुफ्त में चश्मे एवं दवाइयाँ इत्यादि वितरित की गईं। मिशन द्वारा की जा रही इस सेवा का सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। वननेस वन परियोजना की मुहिम अगस्त के महीने में भी लगातार जारी रही,
देश भर के अनेक स्थानों पर लगाए गए ट्री क्लस्टर्स की निरंकारी सेवादारों द्वारा निरंतर देखभाल की जाती रही। देश के विभिन्न शहरों में आई बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए निरंकारी मिशन की ओर से राशन सामग्री वितरित की गई। मिशन के सेवादारों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों में जाकर खाद्य सामग्री एवं जरूरी सामान मुहैया कराया। ये सेवाएं तभी निभ पाती हैं जब दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सत्कार का जज्बा होता है, और ये जज्बा सद्गुरु की कृपा से ही आता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि निराकार के एहसास में रहकर हर जगह पर स्वर्ग अनुभव किया जा सकता है। आपकी यही शिक्षाएं जीवन में उतारकर दूर देशों में भी श्रद्धालु आनंद का अनुभव कर रही हैं तथा अनेक गतिविधियों के द्वारा मानवता को रूहानियत की ओर प्रेरित कर रही हैं। So let's look at these activities in our next segment, Mission Overseas. With the blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the volunteers of San Nirankari Mission, Hong Kong branch once again came together to help distribute and donate blankets to students at Hong Chi School, a school for disabled and mentally challenged children. More than 80 blankets were distributed among the children. The New York, Connecticut branch organized a 2-day event comprising of a United Nations-based youth educational training workshop on 6th August 2022 and a children and youth samagam under the theme Spirituality and Humanity Together on 7th of August 2022. On day 1, an educational seminar on the theme Women Empowerment and Gender Equality was organized at the New York Spiritual Center along with the officials from United Nations. Children and youth aged between 12 to 24 from parts of Northeast regions like Washington, D.C., Boston, Rochester, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, and New York took part in physical mode. On the second day, a children-cum-youth samagam was held at New York Bhavan. Young saints from neighboring branches of New Jersey, Pennsylvania, Washington, D.C., Boston, Rochester also took part by singing spiritual hymns, taking part in plays and reciting poems. स्पेशल रिपोर्ट में हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गुजरे दौर में और झांकते हैं उन संतों महापुरुषों के जीवन में जिन्होंने गुरमत पर अपना तन मन धन समर्पित कर दिया और जिनकी गुरु भक्ति के किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। इस लड़ी में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं श्री JRD सत्यार्थी जी। संत निरंकारी मिशन के प्रख्यात लेखक, विचारक एवं अनुभवी वक्ता श्री JRD सत्यार्थी जी का जन्म 4 मई 1930 को आज के पाकिस्तान के जिला झंग में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में आकर बस गया। युवावस्था से सत्यार्थी जी आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे तथा समाज में एक स्थापित साहित्यकार के रूप में भी पहचाने जाने लगे। 1957 में जब सत्यार्थी जी को ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त हुई, तब से उन्होंने स्वयं को निरंकार सद्गुरु को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। एक बार बाबा अवतार सिंह जी महाराज की छत्र छाया में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में स्टेज सेक्रेटरी ने उन्हें सत्यार्थी के बजाय शास्त्री जी संबोधित कर दिया, तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होने की वजह से इन्हें शास्त्री कहना ही उचित है। बस तभी से पूज्य सत्यार्थी जी शास्त्री जी हो गए। वर्ष 1965 में शास्त्री जी निरंकारी कॉलोनी में आकर बस गए। शास्त्री जी सद्गुरु के कल्याण यात्राओं में ज्यादातर उनके साथ ही रहते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अनेक संत महात्माओं, सामाजिक लेखकों एवं महत्वपूर्ण हस्तियों से विचार विमर्श करके मिशन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुशल वक्ता, लेखक और लोकप्रिय प्रचारक के रूप में पहचाने जाने लगे। संत निरंकारी मिशन की विचारधारा से भली भांति परिचित होने के कारण वे लोगों की हर प्रकार की भ्रांतियों एवं संदेहों का निराकरण करने में पूर्णतया सक्षम थे। 1979 में अखिल भारतीय कार्यकारी समिति का गठन हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने एक सम्मानित सदस्य के रूप में अहम भूमिका निभाई। इस वर्ष उन्होंने सद्गुरु के निजी सचिव होने का भी दायित्व संभाला।
1997 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शास्त्री जी को कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त कर उन्हें प्रचार विभाग का प्रभारी बनाया। वर्ष 2006 में उन्हें संत निरंकारी मंडल का प्रधान नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा निभाई। शास्त्री जी का मिशन के साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी अमूल्य योगदान रहा। लंबे समय तक उन्होंने संत निरंकारी पत्रिका के संपादक के रूप में भी सेवा की। इसके अलावा उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की जो वास्तविक अर्थों में सत्य की राह दिखाती हैं। सभी के लिए विनम्रता और प्रेम स्नेह से परिपूर्ण श्री JRD सत्यार्थी जी सही मायनों में सभी के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रहे। 29 जनवरी 2018 को शास्त्री जी इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर निरंकार प्रभु में सदा के लिए समा गए। श्री भूपेंद्र बेकल जी। भूपेंद्र बेकल जी का जन्म 4 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेने की वजह से जहां कम उम्र में ही आपका आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ गया था, तो वहीं आप एक मेधावी छात्र भी रहे। कुछ समय पश्चात आपका परिवार कानपुर से दिल्ली के पटेल नगर में आकर बस गया। युवावस्था तक आते आते बेकल जी में आध्यात्मिकता के गुण पूरी तरह से परिलक्षित होने लगे। भूपेंद्र सभरवाल नाम के इस महात्मा के संवेदनशील हृदय में देश प्रेम तथा प्रभु भक्ति के भाव उमड़ते रहते थे, जो कविताओं के रूप में उनकी कलम से झरने लगे और एक कवि हृदय बेकल हो गया। वर्ष 1972-73 में जब बेकल जी आदरणीय महात्मा निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए, तो उन पर श्री जोशी जी का इस तरह से प्रभाव पड़ा कि वो पूरी तरह से संत निरंकारी मिशन और सद्गुरु को समर्पित होकर गुरु भक्ति की साक्षात प्रतिमा नजर आने लगे। और फिर बेकल जी की लेखनी, उनका पूरा काव्य पूरी तरह से निरंकार सद्गुरु को समर्पित हो गया। जब बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेश से बच्चों की पत्रिका हस्ती दुनिया का शुभारंभ हुआ, तो आपने श्री विनय जोशी जी के साथ मिलकर इस पत्रिका के लिए अथक परिश्रम किए। बेकल जी में समय के साथ गुरु भक्ति की भावना प्रगाढ़ होती चली गई। बेकल जी की विद्वता तथा समर्पण को देखते हुए उन्हें अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की गईं। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वर्ष 1992 में उन्हें अपने निजी सचिव के रूप में सेवा प्रदान की, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा व लगन से निभाई। 14 मार्च 1998 को श्री बेकल जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार प्रभु में लीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने अनन्य गुणों की अनेक दास्तानें। श्री GS राजकवि जी। संत निरंकारी मिशन में राजकवि जी के नाम से प्रसिद्ध श्री गुरबख्श सिंह जी का नाम भी समर्पित गुरसिखों में लिया जाता है। आपका जन्म 15 अगस्त 1928 को आज के पाकिस्तान के कैमलपुर में हुआ था। राजकवि जी पर बचपन से ही बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी की रहमतों की छाया रही। वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद आप गुरु के आदेशानुसार परिवार के साथ अमृतसर आ गए और अपना कारोबार करने के साथ साथ मिशन के प्रचार प्रसार में जुट गए। श्री राजकवि जी गीतकार, कवि और लेखक थे। आपके लिखे गीत आज भी संगतों में गाए जाते हैं। आपकी कविताओं से प्रसन्न होकर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आपको राजकवि के खिताब से नवाजा। राजकवि जी ने मिशन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सत्य के प्रति आपके समर्पण को देखते हुए 1979 में आपको संत निरंकारी मंडल की वर्किंग कमेटी एवं कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा वर्ष 2009 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपको संत निरंकारी मंडल के केंद्रीय योजना एवं सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया। इस प्रकार सद्गुरु की सेवाओं को निभाते हुए आदरणीय महात्मा राजकवि जी 27 दिसंबर 2010 को नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। श्री खेमराज चड्ढा जी। कुशल प्रशासक, कर्मयोगी संत तथा समर्पित गुरसिख श्री खेमराज चड्ढा जी मिशन की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। संत समागमों के आयोजन हो या मिशन के अन्य कार्य, उनकी दूरदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव हर जगह नजर आता था। श्री खेमराज जी का जन्म अविभाजित भारत के मंडी बहावलदीन, आज के पाकिस्तान में 1 जुलाई 1930 को हुआ। विभाजन के बाद आपका परिवार दिल्ली आ गया।
इसी दौरान आप निरंकारी संत हरि सिंह जी के संपर्क में आए। उन्हीं की प्रेरणा से दिल्ली के पहाड़गंज में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से आपको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ समय के बाद श्री चड्ढा जी दिल्ली के मोती नगर आकर बस गए और संगतों के आयोजन में योगदान देने लगे। इसके अलावा दिल्ली में वार्षिक समागमों से पूर्व प्रभात फेरियों का आयोजन भी उन्होंने ही शुरू किया, जो बाद में पूरे देश में आयोजित होने लगी। चड्ढा जी निरंकारी सेवा दल के संचालक, केंद्रीय सेवा दल में उप मुख्य संचालक तथा बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा गठित सेवा दल बोर्ड के सदस्य के रूप में अनेक सेवाएं करते रहे। साथ ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपको संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी में सम्मिलित करते हुए सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। आपकी सूझबूझ को देखते हुए आपको मंडल के विभिन्न विभागों जैसे दूर देशों से संपर्क, प्रकाशन एवं पत्रिका, प्रचार प्रसार, सेवा दल ब्रांच प्रशासन आदि की सेवाएं समय समय पर दी जाती रहीं। इसके साथ ही आपने वार्षिक संत समागमों के सफल आयोजन हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। आपकी दूरदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए आपको केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड का वाइस चेयरमैन तथा ईसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जिसका दायित्व आप अंतिम श्वास तक निभाते रहे। 90 वर्ष की आयु में श्री चड्ढा जी निरंकार प्रभु में लीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे। श्री गोविंद सिंह जी। समर्पित संत श्री गोविंद सिंह जी का जीवन श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भरपूर रहा। आपने संत निरंकारी मिशन में एक आदर्श गुरसिक की पहचान बनाई। स्वयं को सद्गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देश व दूर देशों में मिशन की शिक्षाओं का खूब प्रचार प्रसार किया। श्री गोविंद सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1935 को जिला झेलम आज के पाकिस्तान में हुआ। गोविंद सिंह जी ऐसे परिवार से थे जिनकी धर्म में गहरी आस्था थी। आपके पिता श्री गुरुदित्ता मल जी ने बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त की थी, तो उन्होंने बाद में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से अपने पुत्रों के लिए भी ज्ञान की अरदास की। फलस्वरूप बाबा अवतार सिंह जी ने श्री गोविंद सिंह जी तथा आपके भाई मदन सिंह अलग जी को ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान किया। विभाजन के बाद श्री गोविंद सिंह जी का परिवार दिल्ली के करोल बाग आकर बस गया। कुछ समय बाद बाबा गुरबचन सिंह जी की इच्छानुसार आप जालंधर पंजाब में जाकर बस गए। आपके समर्पण और गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुधवंती जी ने अपनी छोटी बेटी चरणजीत कौर जी के जीवन साथी के रूप में आपको चुन लिया। आपका और चरणजीत कौर जी का सादा विवाह वास्तव में संपूर्ण निरंकारी जगत के लिए एक उदाहरण था और ये मिशन द्वारा सामाजिक सुधारों की दिशा में पहला कदम भी था। सेवा और समर्पण की बदौलत आप सन 1979 में गठित 51 सदस्यीय संत निरंकारी मंडल कार्यकारी समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपको संत निरंकारी मंडल कार्यकारिणी में महासचिव मनोनीत किया। अनेक वर्षों तक आप वार्षिक समागम कमेटी के तथा केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन रहे। इसके अलावा भी अनेक विभागों का दायित्व जिम्मेदारी पूर्वक निभाते रहे। माता सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज के समय में आपको संत निरंकारी मंडल का प्रधान मनोनीत किया गया, जिसे अंतिम श्वास तक आपने निभाया। 24 अप्रैल वर्ष 2021 को 86 वर्ष की आयु में श्री गोविंद सिंह जी निरंकार प्रभु में लीन हो गए। आपका आदर्श गुरसिखी का जीवन अनंत काल तक श्रद्धा भक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। और अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। सद्गुरु माता जी कृपा करें, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सलामत रहें। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त गरिमा को। अगले महीने की 10 तारीख को सितंबर महीने की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।